उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, और जीत जीत की हो जाए ना मेरे साथियों तो हार भी हरा नहीं सकती। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन समाकलन चैप्टर की, उसमें मैंने आपको भेद प्रश्नावली के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था मेरे भाई, सवाल नंबर 7 से 12 तक। तो आज की सभा में सवाल नंबर 13 से 18 6 सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना फोकस, अपना अटेंशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना है मेरे भाई, क्योंकि फोकस में ही पावर है, पावर में ही शक्ति है आपकी। यानी कि फोकस में पावर है, जिधर फोकस लग गया वहां से पावर क्रिएट होना, जनरेट होना शुरू हो जाएगा मेरे साथियों। तो सवाल नंबर किसकी बात करते हैं? सवाल नंबर बात कर लेते हैं 13वें की, आज के पहले की और प्रश्नावली विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के 13वें की बात करते हैं। तो भैया कौन सा सवाल आपका 13वां क्या कहना चाहता है हमसे? समाकलन, क्या मेरे भाई? समाकलन e की पावर x डिवाइड में 1 प्लस में e की पावर x, 2 प्लस में e की पावर x। क्या समझ में आया मेरे भाइयों? क्या समझ में आया इसको देखकर? तो इसको देखकर तो कुछ ना समझ में आया, e की पावर x को t मान लेंगे, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव आपको अंश में न्यूमरेटर में दिख रहा है e की पावर x। तो मैं मान लू फिर e की पावर x को t? हाँ भाई मान लो, क्यों नहीं मानो। तो e की पावर x को मैं t मान रहा हूं, e की पावर x बराबर t मैंने माना, तो e की पावर x को मैंने t मान लिया। यहां पर इसका अवकलन e की पावर x का e की पावर x बराबर dt बाई dx। तो e की पावर x dx बराबर कितना आ जाएगा मेरे साथियों? dt। तो मेरे भाई e की पावर x और dx के स्थान पर तो मैं dt लिख दूंगा, और 1 प्लस में जहां पर b की पावर x है उसके स्थान पर t लिख दूंगा। तो देखिए मेरे साथियों, समाकलन dt डिवाइड में 1 प्लस t, कितना? 1 प्लस t और 2 प्लस t। अब क्या करूंगा? अब ये क्या है? अरे क्या है रे? आंशिक भिन्न। भाई आंशिक भिन्न लगाएंगे यहां पर, तो 1 बाई 1 प्लस टी, 2 प्लस टी, क्योंकि आपका एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है मेरे साथियों। तो a बाई 1 प्लस टी आ गया आपका, प्लस में b बाई आपका 2 माइनस में 2 प्लस में t आ गया। अब देखिए जब ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस टी से 1 प्लस टी कैंसिल, बचेगा क्या आप पास बचेगा 2 प्लस टी। तो a 2 प्लस टी प्लस b 2 प्लस टी से 2 प्लस टी कैंसिल, क्या बचना है आपके पास? 1 प्लस टी। तो 1 प्लस टी आपके पास यहाँ पर बच जाएगा। तो मेरे साथियों ये इसे आप 1 मान सकते हो, इसे 2 मान लीजिए यहाँ पर। और 1 में समीकरण 1 से जब भाई t बराबर -1 में क्यों रख रहा हूं, समीकरण 2 में क्यों रखूंगा? अरे -1 रख लो, a की वैल्यू प्राप्त कर लो, -2 रख लो, b की वैल्यू प्राप्त कर लो यार। तो a t बराबर -1 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसमें भाई? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे यहां पर। तो 1 बराबर a 2 माइनस टी, यानी 2 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1 टी। तो 1 माइनस यहां पर टी नहीं, 1 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 तो आपका 0 हो जाएगा मेरे भाई। बचेगा क्या आपके पास? 2 में से 1 यानी कि a की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 1। कितनी आई मेरे भाई? a की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद बात करते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में t बराबर कितना रखेंगे? t बराबर -2 रखेंगे इस टाइम। दिस टाइम वी पुट 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मेरे भाई देखिए t बराबर -2, 1 बराबर a 2 माइनस 2 प्लस में b 2 माइनस 1, यहां पर 2 माइनस 1 नहीं, 1 माइनस 2। कितना मेरे भाई? 1 माइनस 2 आपका यहां पर कितना आ गया? 1 माइनस में 2 आ गया आपका यहां पर। तो मेरे साथ देखिए आप पास क्या आ गया यहां पर, बड़े शानदार, बड़े जानदार, जबरदस्त तरीके से। तो देखिए यहां पर 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा, और आपका यहां पर आपका 1 माइनस में 2 माइनस बी, तो माइनस बी बराबर 1। तो बी बराबर कितना आ गया? -1 आ गया मेरे साथियों। बी बराबर -1 आ गया मेरे भाई। अब स्पेस फुल हो चुका है, कुछ ना कुछ स्टेपों को हटा देते हैं मेरे साथियों। तो देखिए मैं इन स्टेपों को यहां पर हटा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। इन स्टेपों को मैंने यहां पर हटा दिया। अब देखिए 1 बाई 1 प्लस में टी, 1 बाई 1 प्लस में टी और 2 प्लस टी,
क्या वैल्यू है ए और बी की? ए की वैल्यू क्या है रे? ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? -1। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1। तो रख देते हैं इसे 1/1 प्लस टी प्लस बी। अरे -1/2 प्लस टी आ गया आपके पास। 1/1 प्लस टी, 1/1 प्लस टी क्या हो गया आपका? ये हो गया लॉग ऑफ आर। क्या हो गया? लॉग ऑफ आर 1 प्लस टी। और ये भी आपका लॉग ऑफ आर हो जाएगा 2 प्लस टी। अब आपने मुझे ये बता दो मेरे गुरुओं, मेरे साथियों, टी किसके स्थान पर माना हमने? टी हमने माना ई की पावर एक्स के स्थान पर। तो लॉग 1 प्लस में ई की पावर एक्स माइनस लॉग 2 प्लस ई की पावर एक्स। और log m माइनस में log n क्या हो जाता है मेरे साथियों? log m अपॉन n। क्या हो जाता है मेरे भाई? log m अपॉन n। तो देखिए log 1 प्लस में e की पावर x डिवाइड में 2 प्लस में e की पावर x इज द करेक्ट आंसर। log मोड में 1 प्लस में x अपॉन में 2 प्लस x प्लस c इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपके सवाल क्लियर हो गए होगा मेरे साथियों। तो अब हम सवाल नंबर कौन सी तरफ बढ़ लेते हैं? अगले सवाल नंबर 14 की तरफ मेरे भाई। 14 को लिखते टाइम एक बात आपके ध्यान आ जानी चाहिए मेरे साथियों। 7 पॉइंट किसकी? 5 की बात ध्यान आ जानी चाहिए। क्या ध्यान आ जाना चाहिए मेरे भाई? ये देखो सवाल नंबर 14, समाकलन 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4। कुछ याद आया या फिर वैसे ही है? अरे याद तो आया होगा। क्या ये याद आ गए होगा आपके? समाकलन x² डिवाइड में एक एग्जाम्पल है आपका x² प्लस 1 x² प्लस 4। क्या करा था? क्या किया था मेरे साथियों? क्या करा था हमने? बताओ। हमने इसमें कुछ नहीं करा था, सीधा सीधा सा x² को केवल और केवल आंशिक भिन्न वाले भिन्न भाग के लिए प्रतिस्थापित किया था हमने एग्जाम्पल में मेरे साथियों। केवल आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए प्रतिस्थापन हमने लगाया था इसमें। किस वाले भाग के लिए? आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, ऊपर x² नहीं है, कोई प्रॉब्लम ना है। और मेरे साथियों ध्यान रखें, जब भी धनात्मक द्विपद, जब भी धनात्मक आपके पास ये टर्म आ जाए ना, तो डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। देखिए समाकलन 1/x² प्लस में a² x² प्लस में b², डायरेक्ट ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन। जब भी धनात्मक में ये द्विघातीय टर्म आ जाए तो सीधा सीधा से ध्यान रख लीजिएगा 1/b² माइनस में a²। नोट कर ले 1/b² माइनस में स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। भाई tan इनवर्स x अपॉन a माइनस 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। क्या भाई मेरे? x अपॉन b प्लस c। ध्यान रख ले मेरे साथियों, यही आएगा आपका। क्या आएगा? 1/b² माइनस में स्क्वायर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a माइनस 1 अपॉन b tan इनवर्स x अपॉन b प्लस c। कब? जब आपका धनात्मक क्वाड्रेटिक टर्म्स है आपके न्यूमरेटर में मेरे साथियों यहां पर। तो मेरे भाई इसका डायरेक्ट आंसर तब मैं निकाल सकता हूं उससे, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूं इसको कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट तो आपका इसका आंसर आ ही जाएगा। कितना? 4 में से 1 गया, 3 आ गया भाई, tan इनवर्स x आ जाएगा और यहां पर 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 के स्क्वायर है तो 1/2 tan इनवर्स x/2 सीधा सीधा सा नजर आ ही रहा है हमें। लेकिन हम इसे निकाल दे मेरे साथियों। कैसे निकालेंगे? x² को वही आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए प्रतिस्थापित करेंगे केवल और केवल। तो x² बराबर मैंने t लिख दिया, प्रतिस्थापन कर दो भाई आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए। अरे मेरे साथियों यहां पर है क्या, समझो ना। 1/x² प्लस 1 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4, सीधा सिंपल सा है। अब हम इसे x² बराबर में t मानेंगे, तो x² बराबर मैंने इसको t माना। यहां पर कोई गलती थोड़ी कर रहा हूं मैं यार, कोई गलती नहीं कर रहा भाई। आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए प्रतिस्थापन कर रहा हूं, तो x² बाई मैंने t लिख दिया। तो 1/t प्लस में 1 और t प्लस में 4 यहां पर भाई, t प्लस में 1 और t प्लस में 4 आ जाता है। अब क्या करेंगे? आंशिक भिन्न करेंगे, सीधा सिंपल सा बताया आपको। तो वैसे आंशिक भिन्न हो जाने इसके। क्या आएगा? a/t प्लस में 1 और b बाई ये ए बी सी जो भी आती है वास्तविक संख्या होती है यहाँ पर। तो b/t प्लस 4 b/t प्लस 4। तो देखिए 1 बराबर आपके पास कितना आएगा? a/t प्लस 4 आ जाएगा प्लस b t प्लस में 1 आ जाएगा। ये इसे आप 1 मान ले, इसे 2 मान ले
और अब क्या कर ले मेरे भाई, अब आप इसमें a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो t बराबर -1 इस दो में पुट अप करेंगे, t बराबर -1 और t बराबर -4 रखेंगे तो b की वैल्यू, t बराबर -1 रखेंगे तो a की वैल्यू, तो t बराबर -1 रख रहा हूं मैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। 1 बराबर a -1 + 4 प्लस b -1 + 1, भाई -1 + 1 तो आपका 0 हो जाएगा, -1 प्लस में 3 4, कितना बचेगा आपके पास, यहां पर बचेगा a की वैल्यू 1/3, a की वैल्यू कितनी आई रहे 1/3 आ जाई, क्या पा जाई 1/3 पा जाई मेरे साथियों। अब बात करते हैं यहां पर 1 बराबर a t + 1 + b t + 4, अब क्या रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में t बराबर -4 पुटअप करेंगे मेरे भाई। अब क्या पुटअप करेंगे यार, t बराबर -4, 1 मिनट, यहां पर 4 है यहां पर 1 है मेरे साथियों, अब पुटअप करेंगे t बराबर -4, तो देखिए तो मेरे भाई t बराबर -4, तो 1 बराबर a -4 + 4 प्लस b -4 + 1, अब क्या आएगा मेरे साथियों, यहां पर -4 से +4 आपका कैंसिल हो जाएगा, -4 प्लस में 1 -3, तो 1 बराबर -3 b, तो b की वैल्यू क्या आने वाली है -1/3 आने वाली है, और a और b की वैल्यू को कहां पर रखेंगे, a और b की वैल्यू को रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहां पर रख रहे हैं मेरे साथियों, देखिए बड़े ध्यान से। अरे मेरे भाई ये बात ध्यान रखे, हमने प्रतिस्थापन केवल और केवल आंशिक भिन्न वाले भाग के लिए किया है, ना कि किस वाले भाग के लिए, सब आकलन वाले भाग के लिए मेरे साथियों। तो इन स्टेपों को यहां पर इसको हटा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, काम में आने वाला है 1/b² बराबर में, सॉरी 1/b² ब्रैकेट में 1/a tan इनवर्स x अपॉन a माइनस 1/b tan इनवर्स x अपॉन b। तो मेरे साथियों यहां पर क्या आएगा आपके पास 1/x² + 1 x² + 4 इंटीग्रेशन बराबर है की वैल्यू 1/3, समाकलन से बाहर आ जाएगी x² + 1, x² + 1 ऋणात्मक चिन्ह प्लस, भाई ये तो आपका ऋणात्मक है तो 1/3 1/x² + 4, और मेरे भाई x² + 4 का इंटीग्रेशन क्या पता है आपको, 1/x² + 4 का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2, तो देखिए 1/3 log नहीं tan इनवर्स, a की वैल्यू यहां पर कितनी है a की हो जाएगी, तो tan इनवर्स x माइनस, अब मेरे दोस्तों और मेरे साथियों 1/3 है यहां पर a यानी कि 2 6 हो जाएगा, -1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर मेरे भाई, क्या 1/3 tan इनवर्स x माइनस में 1/6 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, अब सवाल नंबर क्या करेंगे, अगले की तरफ मूव करेंगे, और अगला सवाल है हमारा 15 आज का, अरे आज का तीसरा है प्रश्नावली विविध का 15, आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा, उससे भी तेज आया था, अरे किससे 1/b² माइनस में a² ब्रैकेट में 1/a tan इनवर्स x अपॉन a माइनस में 1/b tan इनवर्स x अपॉन b से। अब मेरे साथियों इसे मैं मिटा रहा हूं, तो सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, यहां पर सवाल नंबर 15 हमारा क्या कहना चाहता है हमसे, तो सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे पूरे मन से पूरे तन से मेरे साथियों, और उड़ा डालेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ लिया जाए मेरे भाई, सवाल नंबर 15 क्या कहना चाहता हमसे, कोस क्या है आपका, कोस की पावर 3x, कितना है मेरे साथियों कोस की पावर 3x e की पावर log sin x। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए भाई, एक्सपोनेंशियल और चरघातांक यार की लॉगरिथमिक एक दूसरे के विपरीत इनवर्स होते हैं या ना होते, होते हैं मेरे भाई, विपरीत होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, तो कैंसिल भी हो जाते हैं। अरे मेरे साथी ग्राफ का आपका पता नहीं है का, ये ग्राफ कब बनता है यहाँ पर, ये तब बनता है आपका 0 से 1, अरे जब यार a की वैल्यू आपकी एक्सपोनेंशियल का है, यहाँ पर ये a की वैल्यू आपकी जो a की पावर x है ना, ये कभी भी शून्य तो हो नहीं सकती, बात अपने मन में बैठा ले भाई, a आपका यहाँ पर 1 से अधिक है
और ये ग्राफ कब बनता है एक्सपोनेंशियल का? ये ग्राफ आपका तब बनता है मेरे साथियों जब आपकी ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, लेकिन 0 और 1 ना होती मेरे साथियों। और आपका लोगरिथमिक का ये वाला ग्राफ कब बनता है? ये वाला ग्राफ तब बनता है जब मेरे साथियों, एक बात तो ध्यान रखें, लोग आपका हमेशा धनात्मक संख्याओं के लिए पॉजिटिव होगा। बताओ इसका प्रांत क्या आएगा? इसका प्रांत log अंडर रूट x माइनस में 4 प्लस अंडर रूट 6 माइनस में x। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मेरे साथियों, x माइनस में 4 का प्रांत निकालेंगे, अलग से इसका प्रांत निकालेंगे और दोनों को योग कर रहा है, जोड़ों को ऐड कर रहे हैं। अरे दो वास्तविक फलों को योग कर रहे हैं यार, तो दोनों का प्रांत, दोनों को वृत्त प्रांत होगा और 4 5 6 आ जाएगा क्योंकि लॉग लग रहा है धनात्मक। इसका पता क्या है? इसका आपका प्रांत है 4 से अधिक, 4 से अनंत, और इसका प्रांत है आपका अनंत से 6, माइनस अनंत से 6 तक। तो क्या दोनों में 4 5 6 आ रहा है या नहीं आ रहा? डेफिनेटली आ रहे हैं तीनों में। अरे दोनों 4 5 6 आ रहे हैं यार, तो 4 5 6 यहां पर आ रहे हैं, तो लॉग के कारण 4 5 6 हमारे इसके प्रांत हो जाएंगे। तो भाई 4 5 6 लॉग यानी कि धनात्मक संख्याओं के लिए ही डिफाइन होता है, आपका परिभाषित होता है। यह कब आता है? जब लॉग में आपकी लॉग का जो बेस है ना, जो लॉग का बेस है वो आपका 1 से अधिक है तब। और ये वाला ग्राफ कब आता है लॉग में? जब आपका जो बेस है ना वो क्या है, आपका बेस 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो इनको हटा देता हूं, बात इस सवाल की हमको करनी है, यहां पर इनको मैं हटा देता हूं, बात तो आपको सवाल की करनी ही है मेरे साथियों। तो मेरे भाई इसकी बात करेंगे, देखिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए cos 3x i बराबर sin x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अटक ना जाना, अब अटक ना जाना मेरे साथियों, यहां पर कोई अटकने की जरूरत ना है, कुछ ना आया हमें। cos 3x है, sin x है। cos 3x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x cos x, और cos स्क्वायर x को 1 माइनस में sin स्क्वायर x में लिख सकता हूं, फिर sin को कुछ मान लूंगा, cos आ जाएगा, इजीली प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी यहां पर। तो मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर x cos x sin x dx i बराबर, अब मेरे भाई देखिए 1 माइनस में sin स्क्वायर x cos x sin x dx। बताओ किसको मानेंगे रे? cos x किसका डेरिवेटिव होता है? आपका cos x डेरिवेटिव होता है मेरे साथियों sin x का। तो sin x को कुछ मान लेंगे भाई, हम तो t ही मानते हैं, हमने तो ठेका ले लिया भाई, t मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है मेरे साथियों कि t ही मानना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो cos sin x बराबर t भी, तो कितना आ गया आपका cos x बराबर dt बाई dx। तो कितना आ जाएगा cos x dx बराबर dt। तो cos x dx बराबर में dt आ जाएगा यहां पर। तो i बराबर समाकलन 1 माइनस में टी स्क्वायर, कितना आ गया 1 माइनस में टी स्क्वायर आ गया, और cos x और dx के स्थान पर dt आ जाएगा, और sin x के स्थान पर t यहां पर, तो t dt। अब तो कुछ तो है ही ना है, t को अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है अलग अलग करके। तो i बराबर t माइनस में t की पावर 3 dt। नाउ वी विल सेपरेट एंड देन वी विल इंटीग्रेट। भाई समाकलन t माइनस समाकलन t की पावर 3 dt, तो यहां पर ये भी dt लग गया। फिर आप जानते होंगे समाकलन x पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 लग जाएगा। तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस में t की पावर 4 बाई 4 प्लस c। भाई t की वैल्यू में क्या लिखूंगा यहां पर यार? t की वैल्यू में लिखूंगा मेरे साथ यहां पर sin x। तो मेरा कितना हो जाएगा? sin स्क्वायर x हो जाएगा रे, sin स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin की पावर 4x बाई 4 प्लस c। आंसर, दिस इज द राइट आंसर। अब बता दो मेरे साथियों ये क्या चक्कर है? sin की पावर 3x cos की पावर 3x, क्या करें, कैसे करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे बताओ? प्रश्नावली 7.3 का और है और बता देता हूं, तो कैसे करेंगे इसे हम? देखो मेरे साथियों, sin की पावर 3x लिख दिया मैंने यहां पर, इसे मैं क्या लिख देता हूं? cos स्क्वायर x और cos x लिख देता हूं। कोई गलती, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब आप कहोगे अब क्या करेंगे?
कुछ ना करना, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिखना है और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सीधा सा सिंपल सा बन जाएगा आपका। तो देखिए समाकलन आपका हो जाएगा साइन की पावर 3x 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और आपका यहाँ पर cos एक्स तो है ही है। तो देखिए साइन की पावर 3x माइनस में साइन की पावर 5x। अब क्या करेंगे cos एक्स आपको पता ही है किसका डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स को मान लेना, आंसर आपका आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की आज के। तो सवाल नंबर 16 की यहाँ पर बात कर ली जाए। सवाल नंबर 16 हमारा क्या कहता है मेरे साथियों। तो सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ लेते हैं, आई होप आपके क्लियर हो गए होगा। तो सवाल नंबर 16 की तरफ मेरे भाई बढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 16 हमारा क्या कहता है यहाँ पर। सवाल नंबर 16 क्या कहना चाहता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो सवाल नंबर 16 में आपको क्या दिया गया, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं। समाकलन ई की पावर 3 log x ब्रैकेट x की पावर 4 प्लस 1 और इनवर्स। चलो भाई थोड़ा गहरी सांस लेते हैं मेरे साथियों और उड़ा डालते हैं मेरे भाई यहां पर इसको भी। देखो आपको ये तो पता ही है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरे साथियों देखिए भाई गुणांक एक भी तो होना चाहिए ना। गुणांक यहां पर कितना यार, लोग का गुणांक 3 है। तो मैंने एक सूत्र आपको बताया हुआ है n log m बराबर में log m अपॉन में n, तो उसका प्रयोग करो ना, कहां फंस रहे हो उसका प्रयोग करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग लगाने की यहां पर नीड क्या है उसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए समाकलन आपका e की पावर log x की पावर 3 और इसे जो आपका 4 है ना इसे हम x पावर 4 प्लस में 1 लिख देंगे भाई। अरे इनवर्स से नीचे जाएगा तो x पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, सीधा सिंपल सा बात है यहाँ पर। तो मेरे साथ तो देखिए e की पावर log x आपका x पावर 3 आएगा ऊपर और नीचे x की पावर 4 प्लस 1। आप क्या करेंगे, आप तो कुछ भी ना दिख रहा, x की पावर 3 आपका किसका डेरिवेटिव होता है, x पावर 4 प्लस 1 का। और जो मुझे नीचे नजर आ रहा है मेरे साथियों इसलिए मैं प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि ज्यादा यूज मारी है यहाँ पर। तो x पावर 4 प्लस 1 बराबर में t भाई, x पावर 4 प्लस में 1 बराबर में t। पावर को आगे ले आएंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, 4x पावर 3 अचर राशि का अपकलन 0 हो जाता है dt बाई dx। तो x की पावर 3 dx बराबर dt बाई 4, यहां पर x की पावर 3 dx बराबर dt बाई 4 आ गया मेरे साथियों यहां पर। उसके बाद क्या करेंगे, x पावर 3 dx के स्थान पर dt लिखेंगे, 1/4 को बाहर निकाल फेंकेंगे यहां पर, अचर राशि क्योंकि और x पावर 4 प्लस 1 के स्थान पर मैं t लिखूंगा। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे साथियों, 1/x का इंटीग्रेशन log mod में x होता है। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√x होता है मेरे दोस्तों और मेरे साथियों यहां पर। अब क्या करेंगे यहां पर देखिए 1/4 log mod में t प्लस c। t आपने किसके स्थान पर माना है, यहां पर t हमने माना है x पावर 4 प्लस 1 के स्थान पर, तो मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूं। तो 1/4 log x की पावर 4 प्लस 1 प्लस c। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां पर हमें। अब मैं साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ लिया जाए। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्या सवाल नंबर 17। तो सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहना चाहता है हमसे मेरे साथियों, सवाल नंबर 17 हमारा। तो सवाल नंबर 17 आपका क्या है यहां पर देखिए बड़े। चलो मेरे साथियों 16 तक तो कंप्लीट कर लिया, अब 17 की तरफ बढ़ लेते हैं। 17 आपका क्या है, समाकलन f डैश ब्रैकेट x प्लस बी f ब्रैकेट x प्लस बी की पावर n dx में साथियों। तो मैं क्या करूंगा यार मेरे भाई, देखो क्या कर सकते हैं इसमें भाई, इसका आपको क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी कि अपकृत दिया हुआ है। तो अगर हम इसे कुछ माने तो इसका डेरिवेटिव हमें ये मिल जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करने पर आपको, और उसके बाद हमें प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी सीधी सी। तो देखिए एफ ए एक्स प्लस बी, एफ ए एक्स प्लस बी बराबर टी एफ डैश ए एक्स प्लस बी बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो मेरे साथियों यार इसका अपकलन भी तो कुछ होगा, एफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका अपकलन मेरे साथियों ए गुणा में ए, कितना मेरे भाई गुणा में ए हो जाएगा आपका, ये फंक्शन है आपका, तो गुणा में इसका अपकलन ए हो जाएगा यहां पर बराबर डी टी बाई डी एक्स, बराबर डी टी बाई डी एक्स। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब देखिए आपका एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। तो एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। तो एफ डैश एक्स प्लस बी डी एक्स के स्थान पर मैं डी टी बाई ए लिख सकता हूं और इसके स्थान पर मैं टी लिख दूंगा। यहां पर देखिएगा एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स के स्थान पर डी टी बाई ए 1/a। अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आ जाती है। यहां पर 1/a बाहर आ गई। एफ डैश एक्स प्लस बी और डी एक्स के स्थान पर मैं डी टी लिख दूंगा और इसके स्थान पर मैं टी की पावर एन लिख दूंगा भाई। अब आप जानते हैं यहां पर 1/a टी की पावर एन प्लस वन प्लस सी। तो क्या आएगा 1/a। अब टी आपने किसके स्थान पर मानना है? टी हमने माना है मेरे भाई एफ ए एक्स प्लस बी के स्थान पर। पुनः लिख दीजिए एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन प्लस सी। तो क्या आंसर आएगा? एफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस एक डिवाइड में ए एन प्लस एक प्लस सी इज द करेक्ट आंसर मेरे साथियों। यानी कि इससे आपको कुछ सीखने को मिलता है मेरे भाई कि अगर किसी फलन का अवकलन आपको दे दिया जाए, किसी फलन का अवकलन अगर आपको दे दिया जाए ना मेरे भाई, जैसे कि ये वाला समाकलन एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स, यानी कि किसी फलन का अगर आपको अवकलन दे दिया जाए ना मेरे साथियों इंटीग्रेंड में ही, तो पावर में एक ऐड कर देते हैं और नीचे पावर को लिख देते हैं बस। जैसे कि आप समझने की कोशिश करें मेरे साथियों, ये tan इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो सीधा सीधा सा इंटीग्रेंड में हमें दिया गया है 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आएगा इसका? tan इनवर्स कितना आएगा? tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर भाई, ये आ जाएगा आंसर। और पावर 2 नीचे भी आएगी यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट के आखिरी और फाइनल सवाल के आज के। तो आज का आखिरी सवाल है 18वां। पहले बता रहा हूं फिर बोल रहा हूं, पूरे ध्यान से देखिएगा 18वें सवाल को। अच्छा सवाल है भैया, लेन दे थोड़ा सा, तो इनको तो मैं मिटा रहा हूं। 18वें सवाल को शुरू करने जा रहा हूं मेरे साथियों। लेन दी सवाल है मेरे भाई 18वां हमारा। तो सवाल नंबर 18वें की तरफ बढ़ते हैं। 18वां सवाल हमारा क्या कहना चाहता है हमसे मेरे साथियों? भाई सवाल नंबर 18वां आपका क्या कहना चाहता है? तो देखिए सवाल नंबर 18, समाकलन 1/√, पूरा बोर्ड तो नहीं हो रहे हो ना यार, पूरा का पूरा टेंशन जितना भी आप पास है प्लीज बोर्ड पर पे करें। 1/√, साइन की पावर 3x, साइन की पावर 3x साइन x प्लस ए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां पर हमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब मेरे साथियों क्या करेंगे, देखिए बड़े ध्यान समझिएगा। यहां पर इसमें इसको समझ लीजिए बस, साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस वही लग जाएगी यहां पर। तो dx डिवाइड में अंडर रूट साइन की पावर 3x साइन एक्स कोस ए प्लस कोस एक्स साइन ए। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुई। अब क्या करेंगे मेरे भाइयों, अब देख लीजिए यहां पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, पहले ब्रैकेट लगना होना चाहिए। यहां से मैं साइन एक्स को मैं कॉमन लेना चाहता हूं मेरे साथियों, मैं ले सकता हूं यहां पर साइन एक्स को कॉमन, क्योंकि बाहर भी आपके साइन 3x है, तो ये आपका साइन 4x हो जाएगा और अंडर रूट से बाहर आकर आपका साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा। तो सीधी सिंपल सी बात है, मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर साइन एक्स को कॉमन ले लेता हूं। तो अंडर रूट साइन की पावर 3x कोमा साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स बाहर आ गया, ब्रैकेट में बचना क्या है फिर, कोस ए प्लस कोस एक्स में जब इसका भाग भी तो लगेगा तो कितना हो जाएगा आपके ये कोट एक्स साइन ए, कोट एक्स साइन ए आ गया। उसके पास साइन की पावर 4x, तो बाहर कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4x है तो बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखिए समाकलन डी की dx डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हमारा बाहर आ गया, बचा क्या यहां पर कोस ए प्लस कोट एक्स
और साइन ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/sin² का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin² का रेसिप्रोकल होता है cos² तो समाकलन cos² dx अपॉन में cos a अंडर रूट कहां गया ये? इस पर तो अंडर रूट है, इस पर तो अंडर रूट है मेरे भाई, यहां पर तो अंडर रूट लग ही रहा है। खैर तो cos a अंडर रूट प्लस cot x sin a। एक बात मैं जरूर जानता हूं मेरे साथियों कि cos x cot x का आपका डेरिवेटिव हो जाता है मेरे साथियों, बिल्कुल होता है ना, डेरिवेटिव होता है। तो अब क्या करेंगे, मैं अगर इसको मान लूं, कुछ ना कुछ मान ले, टी मान लो भाई, आपने ये सवाल तो पता ही होगा आपको, x अंडर रूट x प्लस 4 x अंडर रूट 1 प्लस में x², इस टाइप में हमने क्या करा था, इनमें हमें अंडर रूट को, जो अंडर रूट के अंदर उसको माना था टी ने मार कर t², लेकिन यहाँ तो हम टी ही मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, चाहे t² मान लो, वो आपकी इच्छा, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप मानना चाहो मेरे साथियों। तो मेरे भाई देखो cos a प्लस cot x sin a, मैं क्या मानता हूं, इसे टी मानूंगा, टी ही मान लेते हैं मेरे साथियों। अब देखिए cot a अचर राशि, चर नहीं है यहां पर ये, क्योंकि ए यहां पर, तो अचर राशि का अपकलन 0 हो गया, cot x का माइनस में cos x² हो गया, और साइन तो आपका गुणा में है ही, यहाँ पर साइन तो है ही यहाँ पर मेरे साथियों, साइन ए, अचर राशि तो गुणा में होती है और अपकलन करते हैं तो बाहर आ जाती है, हमें पता है, बराबर dt बाई dx, बराबर dt बाई dx यहां पर। तो देखिए cos² हमें न्यूमरेटर में नीड cos² dx की, तो dt बाई आपका माइनस में साइन है, बाहर आ जाएगा, मतलब गुणा में आ जाएगा। अब स्पेस की कमी पड़ गई है। आई होप आपके ये सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, मैं आशा करता हूं कि आपके जरूर क्लियर हो गए होंगे मेरे साथियों। तो मैंने इनको स्टेप को मिटा देता हूं यहां पर, चलो मैंने स्टेपों को भी मिटा दिया। अब देखिए cos² dx के स्थान पर आप पास कितना बचेगा, ऊपर आप पास बचेगा dt और साइन ए, 1 अपॉन माइनस में साइन है, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट भाई cos a प्लस में cot x और sin a के स्थान पर मैंने t माना है, तो अंडर रूट टी। और हम में से हर कोई जानता है 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन 2 रूट टी होता है। क्या होता है मेरे साथियों, 2 रूट टी। तो 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन माइनस में साइन है, 2 रूट टी प्लस सी। टी आपने जिसके स्थान पर माना है उसे यहां पर लिख दीजिए। तो टी मैंने माना है, माइनस में टी माना है मैंने, 1 अपॉन साइन आ गया, 2 किसके स्थान पर भाई, cos a प्लस cot x sin a प्लस सी के स्थान पर मेरे भाई, यहां पर किसके स्थान पर, अंडर रूट cos a प्लस में cot x sin a के स्थान पर। अब फिर इन स्टेपों को मैं मिटा रहा हूं, आई होप ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपके। तो मैंने स्टेपों को भी मैं मिटा रहा हूं यहां पर। तो मेरे भाइयों देखिएगा, बड़े ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाहता है आपका, 1 तो 2 भाई माइनस साइन ए, अंडर रूट में आप पास क्या है, cos a प्लस में cot x। तो cot x को क्या लिख सकते हैं यार, cos x अपॉन में sin x। तो देखिए cos a प्लस में cos x अपॉन sin x, और cos है यहां, सॉरी आपका sin यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर इसकी कोई दिक्कत ना है। अब मैं sin x को एलसीएम ले लेता हूं, तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा मेरे साथ, यहां पर जब मैं sin x को एलसीएम लूंगा तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा, तो 2 डिवाइड में माइनस में साइन ए, अंडर रूट cos a sin x प्लस, अरे sin x को पहले लिख दो चाहे, sin x cos a, वैसे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, फिर आपका cos x और sin a अपॉन sin x। अब मेरे साथियों थोड़ा सा नजरे को खोलो, अपने दिमाग को खोलो मेरे भाई। देखो cos x sin x cos a प्लस में cos x sin a, क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा sin a प्लस b। अरे यार sin a प्लस b, अभी तो पहले sin a प्लस b तो हो जाता है ये, तो sin x प्लस a बन जाएगा आपका ये। अरे यार अभी तो लगाया सूत्र को, इस सवाल को शुरू करने से पहले तो याद होना चाहिए। अरे sin x प्लस a बराबर में sin x cos a, sin x, अरे sin a प्लस b, sin a cos b प्लस
कोस ए साइन बी, और अगर ऋणात्मक चिन्ह है यानी कि साइन ए माइनस बी बराबर में साइन ए कोस बी माइनस में कोस ए साइन बी आ जाता है आपका। तो यहां पर आएगा 2 अपॉन माइनस में साइन ए आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस ए अपॉन साइन एक्स प्लस सी। यहां पर कितना आ गया भाई सी। तो देखिए क्या आंसर आया, यही हमारा फाइनल आंसर है 2 अपॉन माइनस में साइन ए अंडर रूट साइन एक्स प्लस ए डिवाइड में साइन एक्स प्लस सी। तो मेरे साथियों सभा को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। थैंक्स। अगर आज की सभा से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।